अखबारों में किसी संतान को बेदखल करने जैसे विज्ञापन अक्सर देखने को मिलते हैं, जो बाकायदा एक जाहिर सूचना के रूप में अखबारों में छापे जाते हैं। कहीं कहीं यह स्थिति होती है कि बेटे का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा होता है और पत्नी ने उन पर मेंटेनेंस का मुकदमा लगा रखा होता है। तब माता पिता ऐसे बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का विज्ञापन अखबार में छपवा देते हैं। ऐसा विज्ञापन छपवाकर उन्हें यह लगता है कि उन्होंने संतान को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अब उनकी बहू उनकी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। दूसरी परिस्थिति यह होती है जहां पर माता पिता वास्तविक रूप से अपने संतान से पीड़ित होते हैं। जैसे कोई शराबी या नालायक बेटा अपने माता पिता को परेशान करता है, गालियां देता है और उनसे रुपए पैसे की मांग करता है। पीड़ित माता पिता ऐसे बेटे को घर से निकालने का अधिकार रखते हैं। दोस्तों, वैवाहिक मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। पति पत्नियों के बीच विवाद देखने को मिलते हैं। पत्नियां पतियों पर मेंटेनेंस के मुकदमे लगाती हैं, जहां न्यायालय पति को महीने के हिसाब से मेंटेनेंस देने को कहता है। ऐसे मेंटेनेंस की कार्रवाई में पत्नी के पास यह अधिकार होता है कि वह पति की संपत्ति को नीलामी लगवाकर उसकी मेंटेनेंस की रकम प्राप्त कर ले, अगर उसका पति उसको मेंटेनेंस नहीं देता है। अखबारों में बेदखली के विज्ञापन छपवाना किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि लोग विज्ञापन ऐसा छपवाते हैं कि पिता कहता है कोई संपत्ति उसके नाम पर दर्ज है और वह संपत्ति में से अपने बेटे को तो बेदखल कर रहा है। सबसे सारवान बात यह है कि अगर कोई संपत्ति किसी पिता के नाम पर दर्ज है और वह अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का विज्ञापन अखबार में देता है, तब ऐसे विज्ञापन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की स्वयं द्वारा कमाई हुई संपत्ति जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसके संबंध में कोई भी फैसला लेने के लिए वे व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जब तक कि जीवित है तब तक कोई भी उसकी संपत्ति में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकता है। उसका बेटा भी उसकी संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकता है और उसकी बहू भी बेटे पर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी के लिए ससुर की संपत्ति की नीलामी नहीं लगवा सकती। ससुर अगर जीवित है और उसके पास कोई संपत्ति है तब वह उसकी अपनी संपत्ति है। बहू का विवाद उसके पति से होता है। पति की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे। बहू उसके पति के नाम पर दर्ज किसी संपत्ति में से मेंटेनेंस प्राप्त करने का दावा कर सकती है, लेकिन अपने ससुर की संपत्ति में मेंटेनेंस प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती। इसीलिए ऐसे विज्ञापन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को मरने के बाद बेदखल करना है तब उससे संबंधित वसीयत कर देना चाहिए और वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी संपत्ति वसीयत कर सकता है। अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति जिसे चाहे उसे दे सकता है और ऐसा निर्णय अपने जीवन काल में ले सकता है। इसीलिए अगर कोई संपत्ति पिता के नाम दर्ज है तब उसे जिस बेटे को बेदखल करना है उसके खिलाफ एक वसीयत कर देना चाहिए और अपनी संपत्ति कहीं और वसीयत कर देना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं यह रोचक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएं। विनम्रता के साथ धन्यवाद। मैं आपका मित्र प्रदीप एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प।